श्री श्रुतीक्ष्ण जी महाराज कह रहे हैं, हे रघुनाथ, हे प्रभो, आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष के समान हैं, ऐसा प्रायः इतिहास में, पुराण में, शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन प्रभु मुझे तो संकोच हो रहा है कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। तो केवल एक कल्प वृक्ष से आपकी उपमा देना, ये तो हमें बहुत न्यून लग रहा है। इसलिए हे भगवान, दास की अनुभूति तो ऐसी है कि आप भक्तों के मनोरथों की पूर्ति करने के लिए कल्प वृक्ष नहीं, कल्प वृक्षों के बगीचे हैं, कल्प वृक्षों के उद्यान हैं। आरामः कल्प वृक्षाणाम विरामस्य कलापदाम, अभिरामस्त्रोकानाम रामः श्रीमान सन प्रभु। और कैसे हैं? तर्जन क्रोध लोभ मद काम। तर्जन जानते हैं? डांट देना, डपट देना, खबरदार इसकी तरफ आंख उठाकर देखा तो, इसको कहते हैं तर्जन। सुतीक्ष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि जो सर्वतोभावेन आपके चरण कर्ण कमलों की शरण हो चुका है, उसको यदि कोई विकार पीड़ित करे तो उन विकारों में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि वो उसे पीड़ित कर सके। कोई क्रोध लोभ मद काम आदि विकार यदि उस भक्त को पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं तो हे रघुनाथ, हे प्रभु, आप अपनी तर्जना से टेढ़ी आंख आप कर देते हैं तो इन विकारों की हिम्मत नहीं होती जो भक्त के निकट आवे। एक बढ़िया बात आपको बता देते हैं, ये विकार भक्त का कुछ बिगाड़ तो पाते नहीं है, ये निकट आ नहीं पाते हैं। कहाँ जाते हैं फिर? ये संसारियों के पास जाते हैं। संसारियों के पास जाते, विषयी भोगी लोलुप पुरुषों के पास ये विकार जाते हैं, राग द्वेष से भरे हुए लोगों के पास से विकार जाते हैं। आते तो हैं पर उनको वहाँ शांति नहीं मिलती। अरे खुद ही अशांति, अच्छी जगह में सब रहना चाहते, बुरी जगह में कोई नहीं रहना चाहता। तब ये विकार भी कृतार्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी संत की सन्निधि में हमको भेज दो। ऐसे तो हम इनका बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ने जाते तो आप डांट देते हो। तो भाई तुम भक्त के पास जाओगे क्यों? कहते हम इसलिए जाएंगे क्योंकि संसारियों के पास तो दिन रात जलते ही रहते हैं, वे खुद जलते, हमको भी जलाते हैं, पर भक्तों के निकट पहुंचने से हमें भी शांति मिलेगी। तो राम जी कहते, तुम विकार हो ही तब तक जब तक विषयों से, भोगों से, शरीर संसार से जुड़े हुए हो। भक्त और भगवान से जुड़ने के बाद तुम विकार रहोगे कहाँ? तुम तो उपासना का साधन बन जाओगे। तो चलो ठीक है, अब भक्त को क्रोध उत्पन्न होता है तो उसका क्रोध भी प्रेम का एक विकार है, विषय क्रोध नहीं है उसमें। भरत जी का जो क्रोध है वो क्या विकार है? सुनने का लोभ, दर्शन का लोभ, सेवा का लोभ, ये क्या लोभ है? लोभ नहीं है। ऐसा लोभ तो सबको व्याप्त हो जाए। कथा का लोभ, कीर्तन का लोभ, सेवा का लोभ। मद जो है बहुत बुरी चीज है। मद मत व्यक्ति, मत वाला, वह हमेशा आपा खोए रहता है, बड़े छोटे का भेद नहीं होता, किसी का भी तिरस्कार कर सकता है। ये मद को महाभारत में असुर कहा गया। आपको प्रसंग मालूम है? मदासुर। च्यवन जी ने अपने ब्रह्म बल से, तपोबल से अश्विनी कुमारों को सोमपान के लिए आमंत्रित किया यज्ञ में, और देवराज इंद्र ने मना किया कि वैद्य हैं, इनको हमारी पंक्ति में बैठकर सोमपान का अधिकार नहीं है। महर्षि च्यवन ने अपने बल का प्रयोग किया, ब्रह्म बल का प्रयोग किया, तो उस समय इंद्र ने वज्र लेकर च्यवन के ऊपर प्रहार किया। अपनी दृष्टि मात्र से, हुंकार मात्र से महर्षि च्यवन ने इंद्र के वज्र को इंद्र सहित स्तंभित कर दिया और दक्षिणाग्नि में आहुति दी और एक असुर को उत्पन्न किया। उस असुर का नाम हुआ मदासुर। महाभारत में कथा है। उस असुर का ऐसा विचित्र वर्णन है सीता शरण जी, उसका एक एक दांत 100 योजन लंबा था। 100 योजन जानते हो? 1200 किलोमीटर लंबा दांत था उसका, एक एक दांत। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ें थी उसकी।
जबड़ा धरती पर था और मुंह उसका खुलता था तो आकाश में चला जा, स्वर्ग को छू रहा था जबड़ा उसका। इंद्र तो महाराज थर थर कांपने लग गया। महाराज क्या करूं, खा डालो इस इंद्र को, नया इंद्र बनाऊंगा। इंद्र ने मन ही मन शरण ग्रहण की। अब महाराज क्षमा करो, गलती हो गई, अब हमने सोमपान का अधिकार दिया। तब उस मद के 4 विभाग किए गए। एक भाग स्त्रियों को दिया गया, एक भाग हाथियों को दिया गया, एक भाग नदियों को दिया गया, इस तरह से, और एक भाग युवकों को दिया गया, जवान व्यक्तियों को, पुरुषों को दिया गया। जवानी का मद, जवानी में भी एक मद होता है, इसलिए उसको गधा पचीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? गधा पचीसी। गधा पचीसी माने 16-17 साल से लेकर 25 वर्ष की आयु तक मनुष्य गधा हो जाता है, गधा पचीसी, स्त्री हो या पुरुष। पर ये जो भगवान के भक्त होते हैं, सत्संगी होते हैं, नाम जपते हैं, नाम का आश्रय लेते हैं, उनके ऊपर इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। नहीं तो प्राय यौवन मद के ही नहीं बल कावा, गोस्वामी जी ने कहा, यौवन मद के ही नहीं बल कावा, युवावस्था का मद। ये 4 भागों में उनको बांट दिया गया। तो मद असुर है, और हम दूसरे मद का उदाहरण दे रहे हैं। अकबर अपने लाव लश्कर के साथ फतेहपुर सीकरी जा रहा था। मथुरा के किनारे उसका पड़ाव पड़ा। गुलाब का शौकीन था, बढ़िया चैती गुलाब खरीदने के लिए अकबर ने अपने गुलाम को आदेशित किया। खरीदने के लिए मथुरा मंडी में गया और बढ़िया ताजा ताजा देसी सुंदर इतना बड़ा बड़ा चैती गुलाब गंध से गमक उठ रही थी। उसी समय मथुरा के एक बेचारे ब्राह्मण देवता, वो भी अपने ठाकुर जी का चैती गुलाब से बंगला बनाकर श्रृंगार करना चाहते थे। वो भावताव कर रहे थे और पूरी डलिया गुलाब 1 रुपए में तय हो गई। डलिया थी। गुलाम आया, बोले ये हमको चाहिए, ये गुलाब पसंद है। तो बोले ये तो बिक गया। बोले नहीं हम ज्यादा दाम देंगे, अभी आपने दिया थोड़ी है, इनको भी तो मोल तोल हो रहा है, हम ज्यादा देंगे। कितना दोगे? बोले हम 1.25 रुपया देंगे। पंडित जी बोले हम 1.5 रुपया देंगे। गुलाम बोला हम 2 रुपया देंगे। पंडित जी को दर्प क्रोध आ गया। बोले तू है कौन हमारा सौदा बिगाड़ने वाला? है पंडित, बात मत कर, मैं जहां पनाह शहंशाह अकबर का गुलाम हूं। इतना सुनते ही ब्राह्मण में सात्विक मद आ गया। रे एक नाचीज हाड़ मास के पुतले बादशाह के गुलाम में इतनी हिम्मत जो हमारे ठाकुर जी के सौदा को बिगाड़ दे। और मैं अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण का सेवक हूं, गुलाम हूं, गोपाल जी का गुलाम हूं। मेरे सामने बादशाह और इसका गुलाम क्या चीज है? बस ये उनके मन में भाव आया और उन्होंने कहा कि मैं 2 रुपए दूंगा। उसने कहा मैं 5 रुपए दूंगा। उन्होंने कहा मैं 10 रुपए दूंगा। होते होते अंत में गुलाम ने कहा मैं 50 रुपए दूंगा इसके। आपने कहा मैं 100 रुपए दूंगा। गुलाम भाग गया। उसने कहा हमको तो बादशाह फांसी पर और चढ़ा देगा, इतना पैसा भी मेरे पास नहीं है। जो 1 रुपए का अधिक से अधिक दाम हो उसका 100 रुपए देना कौन सी बुद्धिमानी है? मेरा मालिक इतना उदार नहीं है। पर माली तो माली था। माली ने कहा पंडित जी बात की बात है, हमारा सौदा 100 रुपए में तय हुआ, आपने खरीदना स्वीकार किया है। आप या तो 100 रुपए लाओ और ले जाओ इसको, और नहीं तो ये फूल में यमुना जी में विसर्जित कर दूंगा, और आपको तो नहीं दूंगा। दूंगा तो 100 रुपए में ही दूंगा। आपने कहा सत्य के बल पर पृथ्वी टिकी हुई है, मैंने घोषणा किया है तो मैं इस वाणी को सत्य करूंगा। अपने घर की सारे बर्तन भांडे सोना चांदी बेचकर 100 रुपए इकट्ठा हुआ, और वो 100 रुपए सब बेचकर सामान 100 रुपए माली को दिया और गुलाब के फूल से बंगला बनाया। जब अपने गोपाल जी के कंठ में गुलाब फूल की माला धारण कराई तो मथुरा में गोपाल जी को माला धारण कराई, और जतीपुरा में गोसाई विठलनाथ जी श्री श्रीनाथ जी की आरती कर रहे थे।
तत्काल उन्होंने क्या देखा कि एकाएक श्रीनाथ जी का मस्तक झुक गया। आपने तत्काल पर्दा करके आरती बंद की, कहा जय जय आपकी ग्रीवा कैसे झुक गई? तब उन्होंने कहा कि गोसाई जी यदि मेरे ऐश्वर्य भाव का चिंतन करो तो रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड मुझे भार नहीं होता, किंतु उस ब्राह्मण के एक माला के भार से मैं इतना दब गया हूं कि मेरा मस्तक झुक गया है। सारी बात प्रेमाश्रुधार बहाते हुए पूरी कथा श्रीनाथ जी ने गोसाई जी को सुनाई और गोसाई जी ने पालकी भेजकर मथुरा के ब्राह्मण को पालकी में बिठाकर, जिस पालकी में वे खुद विराजते थे, उसको भेज करके ब्राह्मण को विराजमान करके जतिपुरा श्रीनाथ जी का दर्शन कराया और इतना दिया उस ब्राह्मण को कि जितना उन्होंने बेचा था उससे 4 गुना गोसाई जी ने उदारता पूर्वक उसको दिया। अब बोलो, ये जो मद कि मैं भगवान का हूं, ये कोई खराब मद है? ये तो होना चाहिए। मोरदास कहा नर आशा करे तो कहो कहा विश्वासा। ये तो आप वैषयिक क्रोध लोभ मद काम का तर्जन कर देते हैं। दूसरी बात पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की बताई हुई है। एक बार हमने महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ने एक बात बताई कि दैन्य भाव जितना अधिक प्रकाशित होगा, विकसित होगा, भगवत प्रेम उतना अधिक ही भीतर प्रकट होगा। दुनिया भर के विकार भीतर भरे भरे हैं, दोष भरे हुए हैं, तब तो हमारे भीतर दैन्य भाव उदित नहीं हो रहा है और हम सर्वथा निर्मल निर्विकार हो जाएं, काम क्रोध लोभ मद मोह कुछ रहे ही नहीं, तो कितना भारी अहंकार भीतर आ जाएगा, दीनता रहेगी फिर। और जब अहंकार आ जाएगा तो सारे विकार बिना बुलाए अपने आप आ जाएंगे। जैसे नारद जी के पास आ गया, जिता काम अहमिति मन माही, तो घूम फिर के फिर सब विकार आ गए, लोभ भी आ गया, क्रोध भी आ गया, काम भी आ गया, कौन सा विकार बाकी रह गया? तो भक्त दैन्य भाव में भरा रहे, इसके लिए भगवान कभी कभी भेजते रहते हैं। तब वो कहता मौसम कौन कुटिल खल कामी, यही तन दियो ताह विसरायो, ऐसो नरक ऐसा नरक हरा, ऐसो नमक हरा।